गृहमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पिछले 3 चुनाव दादागिरी के दम पर जीते हैं और अब फिर से चुनाव प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। रिजिजू ने दावा किया कि राज्य में वोटरों को धमकाया जा रहा है, यहां तक कि उनके घरों तक दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वोट देना हर नागरिक का अधिकार है और इसे किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की है। और रिजिजू ने यह भी कहा कि आयोग ने उनकी शिकायत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और इस पर टीएमसी को हार का सामना करना पड़ सकता है। कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पिछली 3 इलेक्शन में तृणमूल ने जो दादागिरी करके चुनाव जीता है, इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव लोगों का मर्जी से मतदान करने का एक अवसर है। ये लोकतंत्र में एक वोटर का अधिकार है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। इसका सुनिश्चित इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, क्योंकि चुनाव का डेट घोषणा होने के बाद पूरा प्रोसेस, पूरा सिस्टम इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल में आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ये ध्यान रखना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में वहाँ के वर्तमान सरकार, टीएमसी सरकार और वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, पुलिस तंत्र है, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने पूरा कब्जा करके रखा है, उसको नियंत्रण में लाना चाहिए। ये सारा डिटेल हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने में रखा है। अभी चुनाव जो पश्चिम बंगाल में चल रहे हैं, वहाँ जनता भयंकर तृणमूल का खिलाफ में आवाज़ उठा रहे हैं और डर के बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी ने जैसे काम कर रहे हैं, ममता बनर्जी जैसे कर रहे हैं, वो से साफ पता चल रहा है कि टीएमसी हारने जा रही है। इसके लिए वो अब ज़बरदस्ती हाईजैक करना चाहता है। हम लोग ने दरखास्त किया, इलेक्शन कमीशन ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स किया है और कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो कुछ करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदम उठाएगी, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिया।